तो देखिए, लगातार उत्तरकाशी में जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका 15वां दिन है और टनल साइट पर प्लाज्मा कटर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हैदराबाद से सिलक्यारा टनल पहुंच गया है ये प्लाज्मा कटर। आपको बता दें, लगातार इंतजार हो रहा था कि तुरंत पहुंचे ताकि जो ड्रिलिंग ऑपरेशन से आगे बढ़ पाए। टनल में फंसी ऑगर मशीन की जो ब्लेड है उसको काटने के लिए 21 मीटर तक ब्लेड काट कर निकालने की पूरी तैयारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग से रेस्क्यू की पूरी तैयारी, जिसमें कि 41 मजदूर फंसे हुए हैं और ये ऑपरेशन रुक गए थे कुछ समय के लिए इसी वजह से। बिल्कुल, तो लगातार देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। सुरंग में अभी भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं और किस तरह से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें वहां पर तैनात हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं और इनको निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। किस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूं, 3 तस्वीरें आपके सामने है। वर्टिकल ड्रिलिंग से अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे, यानी कि जो प्लान ए सफल नहीं हो पाया कहीं ना कहीं, उसको लेकर अब प्लान बी जो तैयार था उस पर एग्जीक्यूशन हो रहा है। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए तमाम तरह की तैयारियां, जिसमें कि वर्टिकल ड्रिलिंग ऑपरेशन शामिल हैं। फंसे मजदूरों को लैंडलाइन सुविधा इस बीच दी गई, मोबाइल फोन्स, बोर्ड गेम्स दिए गए, ताकि जो समय अभी लगातार जो पूरा नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हो पा रहे, ताकि इनको फोन्स दिए जाए। मोबाइल फोन्स के साथ साथ लैंडलाइन की सुविधा भी दी जा चुकी है। प्लान बी की तैयारी, अब प्लाज्मा मशीन की बारी। ऑगर मशीन में आई बाधा, रेस्क्यू मिशन फिलहाल आधा। इकतालीस मजदूरों का जोश बरकरार, बाहर निकलने का इंतजार। उत्तरकाशी में टनल में बीते 15 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन जोर शोर से जारी है, लेकिन एक बार फिर से ऑगर मशीन में खराबी आने से ऑपरेशन रोकना पड़ा है। ड्रिलिंग के दौरान सरिये के बड़े जाल में ऑगर मशीन का ब्लेड फंस गया, जिसकी वजह से बचाव दल को ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही, बल्कि ऑगर मशीन की खराबी को दुरुस्त कर पाना भी आसान नहीं है। ऑगर मशीन में बार बार आ रही खराबी के बाद अब रेस्क्यू टीम, एक्सपर्ट्स और सरकार प्लान बी पर भी विचार करने में जुट गई है। हालांकि रेस्क्यू टीम मजदूरों से महज 10 मीटर की दूरी पर है, लेकिन मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच पड़े मलबे में चट्टानों और सरिये की मौजूदगी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लिहाजा बचाव दल मैनुअली ड्रिलिंग पर विचार कर रही है। इसके लिए वहां वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी चल रही है। इसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को इंस्टॉल किया जा चुका है। इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ONGC और STVNL की टीम पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा बड़ा अपडेट ये भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए प्लाज्मा मशीन से खुदाई भी शुरू होगी। वहीं मैनुअल ड्रिलिंग पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें कि बचाव दल सुरंग में फंसे मजदूरों से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। राहत की बात यह है कि सुरंग में फंसी खराब ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया है और उसकी मरम्मत का काम जारी है। बाहर जहां वर्कफोर्स काम कर रही है वहां अब 2 तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शायद कुछ देर में एक तीसरा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वहां पर जगह रही काफी, अगर स्पेस रही काम करने के लिए, तो जो तीसरा तरीका हमने बताया था ड्रिफ्ट तरीका, वो भी शायद अपनाया जाए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डेक्स ने बताया था कि लंबवत ड्रिलिंग अधिक समय लेने वाला और जटिल विकल्प है। सीएम धामी ने टनल में चल रहे राहत और बचाव के काम के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम धामी ने कहा कि वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। जितने भी ऑप्शन है, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा। एक साथ काम होगा। सारे ही संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं और जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही, जैसे प्लाज्मा कटर यहाँ पर नहीं था, प्लाज्मा कटर तत्काल मंगाया गया है।
अन्य भी जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ रही है, सभी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बीच सुरंग में फंसे श्रमिकों को उनके परिवार के सदस्यों से जोड़े रखने के लिए एक लैंडलाइन सुविधा स्थापित की गई है। BSNL ने ये सुविधा मुहैया कराई है। BSNL के मुताबिक एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया है, जहां फोन में इनकमिंग और आउटगोइंग सुविधाएं होंगी। वो अपने परिवार से बात कर सकते हैं। साथ ही अधिकारियों ने टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों के तनाव को कम करने के लिए मोबाइल फोन और बोर्ड गेम दिए हैं। जाहिर है, टनल में चट्टानों से जंग के बीच 41 मजदूरों का हौसला बुलंद है, लिहाजा भले ही उनके बाहर आने में देरी लग रही है, लेकिन उनके बुलंद हौसले की वजह से ही रेस्क्यू मिशन में जुटी तमाम टीमों का जोश हाई है। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। हमारी सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, अब जानकारी ये सामने मिल रही है कि देखिए मैनुअल ड्रिलिंग होगी और भारतीय सेना, अब जो सिविलियंस है उनका भी यहां पर कहीं ना कहीं मदद लेते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, शुरू से ही यहाँ पर जो काम चल रहा था टनल में जो वर्कर्स थे उनके ज़रिए और NHIDCL की टीम के ज़रिए, इसके साथ ही भारतीय सेना अब सिविलियंस के साथ जो मिलकर मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेगी, क्योंकि अब दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीच में व्यवधान ये है चूँकि ऑगर मशीन का जो ब्लेड है वो फंसा हुआ है पाइप में, तो उसको काट कर निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है प्लाज्मा कटर के ज़रिए। एक लेज़र कटिंग मशीन भी मंगाई गई है, तो वो काम शुरू हो गया। आपको बाहर तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना की हम बात कर रहे थे, एक JCB मशीन उनकी यहाँ पर पहुंची हुई है। सेना के जवान भी यहाँ पर हैं जिनसे कुछ सामान जो है अभी उतारा जा रहा है। इंतज़ार बस इस बात का है कि एक बार जब ये ब्लेड्स जो हैं ये कट कर ऑगर मशीन का ये जो पार्ट है ये बाहर निकल जाता है पाइप के अंदर से, फिर उसके बाद अंदर पाइप के अंदर दाखिल होकर सेना और यहाँ पर काम कर रहे जो वर्कर्स हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मिलकर मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेंगे, जिसको रैट बोरिंग हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो एक रैट जिस तरह से बोर करता है उस तरह का मैकेनिज्म जो है इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी तरह से मैनुअल ये होगा। यही अभी जहाँ तक बात करें वर्टिकल ड्रिलिंग की, तो ज़रूर वर्टिकल ड्रिलिंग के ऑप्शन पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे रिलायबल ऑप्शन जो है वो यही माना जा रहा है कि फ़िलहाल अगर एक बार ऑगर के जो ब्लेड हैं वो बाहर निकल जाते हैं पाइप से और उसके बाद यहाँ से मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है वो शुरू किया जाए। तकरीबन 10 मीटर की डिस्टेंस ही है, हालांकि ब्लेड को कट करके प्लान ए के तो अगर बीच में इतने सारे अवरोध आने के बाद प्लान बी सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो पाए, इसके लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। हम देख पा रहे हैं अब 15 दिन से ऊपर का समय हो गया, तमाम सुविधाएं इनको मुहैया करवाई जा रही हैं, लेकिन समय जो है वो काटे नहीं कट रहा है। हर रोज इस इंतजार में हम और आप हैं कि कब वो अच्छी खबर आएगी और 41 दिन के बाद जिंदगी के अंधेरे से बाहर 41 मजदूर 15 दिन के बाद इस जिंदगी के अंधेरे से बाहर आ पाएंगे। ड्रिलिंग ऑपरेशंस मैनुअली कब से शुरू हो पाएंगे ये भी बताइए। देखिए, इंतज़ार बस इसी चीज़ का किया जा रहा है कि ये जो ऑगर मशीन के पार्ट्स हैं ये एक बार बाहर की तरफ निकल आएँ। तो आपको हम तस्वीरें भी दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से जो ब्लेड के पार्ट्स एक बार निकल आते हैं बाहर, तो ये कहा जा रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग में तकरीबन 12 घंटे का वक्त लग सकता है, यानी 10 से 12 घंटे के बीच का वक्त आप मान सकते हैं। जब एक बार ऑगर के ब्लेड जो हैं वो पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं, पाइप जो अंदर से है वो क्लियर हो जाता है। और ये बहुत आसान काम नहीं होता क्योंकि सिर्फ 800 mm का पाइप अंदर है और उसके अंदर ये ब्लेड्स फंसे हुए हैं, तो उसको निकालने का काम भी काफ़ी मुश्किल है। हालांकि माना जा रहा है कि जो प्लाज्मा कटर है और जो लेज़र कटिंग मशीन मंगाई गई है उससे ये काम जल्दी हो जाएगा। तो आज ये मानकर चल सकते हैं कि शायद देर शाम तक अगर ये काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद करीब 10 से 12 घंटे और बताए जा रहे हैं जो लग सकते हैं, लेकिन कल शाम तक अगर ये प्रोसेस जो है जी साफ तौर पर अंजलि, इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।